चिल्लाओ मत। मैं चिल्लाऊंगा क्या कर लोगी तो बोलो। आई थिंक यू नीड काउंसलिंग। अरे इतनी जोर से चिल्ला रहा है बहू पे। अरे माँ, ऑफिस में भी झगड़ा करता है मेरी बहू से। तेरे पिताजी ने आज तक कभी जोर से बात भी की है मुझसे? नहीं माँ, वो यूं ही। हाँ माँ, बस मैं तो यूं ही चिल्ला रहा था। हाँ, यूं ही कोई चिल्लाता है क्या? नहीं माँ, वो एक्चुअली हम लोग कमरे की साउंड प्रूफिंग चेक कर रहे थे ताकि आवाज बाहर ना जाए, है ना? हाँ माँ। बाप रे, मैं तो डर ही गई थी बेटा कि तुम लोगों ने खुद अपनी मर्जी से शादी की है और 4 ही दिन में शटअप। माँ खुश रहे बेटा, सीख, मेरी बहू से कुछ सीख। हाँ माँ, सीख ही तो रहा हूँ मैं। और वैसे काफी कुछ सीख भी लिया। राजीव, जाने दे बेटा, पगला है वो। बस उसे तू संभाल के रखना, पकड़ के रखना बेटा। वही तो कोशिश करिए। इंसान के हाथ में कोशिश के सिवा और है भी क्या बेटा? अब देखो ना, हम भी तो आजकल कोशिश ही कर रहे हैं। किसके लिए? अग्नि के लिए। भाभी सिर्फ मैं ही बच गया ना इस घर में। वो एकदम फिजूल की चीजें होती हैं, बिल्कुल उस तरह। खबरदार जो मेरे सामने ऐसी मरी मरी बातें की तो। अरे तुम कैसे फिजूल हो? जब से मैं शादी करके इस घर में आई हूं, मैं देख रही हूँ कि सबसे ज्यादा काम तुम करते हो। जिसका जो भी काम होता है वो आके तुम्हें ही कहते हैं। बिल तुम भरते हो, मार्केटिंग तुम करते हो, सबका काम तो करते हो, फिर काहे के फिजूल? यही तो बात है ना भाभी, जो फिजूल होता है ना, जिसका अपना कोई नाम नहीं, जिसका अपना कोई काम नहीं, वो सबके काम का हो जाता है, फिर सारी उम्र दूसरों के काम करता रहता है फिजूल के। लेकिन भाभी मैं बेकार नहीं रहना चाहता हूं। पिछले 6 महीने से हर रोज के एवरेज पे 3 इंटरव्यू देता हूं, लेकिन काम ही नहीं मिलता मुझे। मिल जाएगा। अरे कब भाभी, कब? थक गया हूं मैं काम ढूंढते ढूंढते, कब मिलेगा काम मुझे? चाय। सॉरी। थैंक यू। थकान कैसी? अरे भाई, अगर हम रात भर भी ऑपरेशन करते रहे ना, तो हमारी आंखें घड़ी की सुइयों पे नहीं होती, सामने लेटे पेशेंट पे होती है। वो पेशेंट जो जीना चाहता है और मौत उसे मारना चाहती है, और हम लड़ रहे होते हैं उस मौत से। अब ऐसे में कहां गुंजाइश है थकान की? कितना मुश्किल होता होगा ना ये सब। अरे मुश्किल कुछ नहीं, सब आदत पड़ जाती है रचना। लेकिन जब पेशेंट सर्वाइव करता है ना, तो बड़ा मजा आता है। लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए, क्योंकि फिर दोबारा नया पेशेंट आ जाता है। अरे भाई, रोज का चक्कर है ना। क्या मतलब? आप हमेशा दिन रात यही सब करते रहेंगे? अरे बाबा, तुम शायद डॉक्टर की ट्रेजेडी को समझ ही नहीं सकती हो, अगर उसके पास कोई आए ही नहीं। अरे पहले 7-8 साल वो डॉक्टरी पढ़े, और फिर उसके बाद कोई जुकाम तक के इलाज के लिए आपके पास ना आए। भगवान ना करे किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ही है कि नहीं? हाँ, लेकिन आज शाम को तो हम पहले हवेली में खाना, फिर कुछ होता है। क्यों? हम डिनर पिक्चर देखने के बाद नहीं ले सकते? अरे बाबा, अगर 1 बजे खाना खाएंगे तो खाना डाइजेस्ट कब होगा? होगा ना, होगा डाइजेस्ट। डॉक्टर मैं हूं। आप पहले खाना, फिर पिक्चर। जी डॉक्टर साहब, आप जीते मैं हारी। बेटा, क्या? रियली? डॉक्टर साहब, डॉक्टर। एक बात मन में आई थी, सुन के कहीं आप। सावित्री, तू बेहिचक कुछ भी सोच, कुछ भी बोल, मैं गुस्सा करूंगा ही नहीं। मैंने कहा है ना तुझे कि तू क्यों हिचक रही है? बात राजीव की है। राजीव की? मेरा मतलब राजीव जितनी की है। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग आपस में झगड़ा करते रहते हैं, कुछ खुश नहीं लगते मुझे। सावित्री, राजीव ने शीन की हाय पे ये शादी खड़ी की है, और जो रिश्ता किसी की हाय पे खड़ा होता है
वो पर शीन तो राजीव से मिलती है। क्या? जी हाँ, राजीव से मिलती है, उसके साथ होटल में चाय पीती है, फिर हाय कैसी? अरे सावित्री, तो अगर ये लोग ऐसे मिलते हैं तो ये शादी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। किस जमाने की बात कर रहे हैं आप बाबूजी? इससे ये राजीव की शादी की बात हो रही है। तेरी माँ बता रही थी। क्या बता रही थी? यही ना कि राजीव और शीन मिलते हैं, रेस्टोरेंट में बैठ के एक दूसरे के सामने चाय वाय पीते हैं। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? जितनी को पता नहीं चलेगा? पता चलेगा, वो खुश होगी कि माय हस्बैंड बेस्ट फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड। तो आजकल तो लोग इसे स्टेटस सिंबल मानने लगे। शादी पे नो असर, वो फ्रेंडशिप डिफरेंट, शादी डिफरेंट, एवरीथिंग डिफरेंट डिफरेंट। हाँ, सब लोग इतने डिफरेंट। अभी क्या करें, लोग 21वीं सदी में जाने की तैयारी कर रहे हैं ना, और जो लोग ऑलरेडी 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं वो वापस 18वीं सदी में आ रहे हैं। अरे तो लेकिन ये जो बची हुई सदी, सब मर जाएंगे। मर जाएंगे तो मरने दो, हमें इससे क्या। बस राजीव और जितने खुश रहे, मैं तो यही चाहती हूँ। पर सावित्री, कितने दिन टिक पाएगी खुशी? जब तक ये दोनों आपस में इस मॉडर्निटी को संभाल पाएंगे तब तक टिकेगी। और आप देखना, ये तो इन दोनों की दोस्ती करवा देगा। शीन और जितनी की बहुत ऊंची खोपड़ी है राजी। हाँ, एक दिन अपनी इसी होशियारी में फंसेगा, वो देख लेना सावित्री। फंसेगा कि नहीं? है? दोस्ती? हाँ, दोस्ती। तुम्हारा कहने का मतलब है राजीव कि जिस औरत को मिलने के लिए तुम मुझसे झूठ बोलकर जाते हो, मैं उससे दोस्ती कर लूं, जितनी ताकि खुलेआम तुम उसके साथ ऐश करो और दुनिया वाले कुछ भी ना कहें, जितनी देखो तुम। और उसके बाद तुम मेरे सामने भी आई से जस्ट शट लो। चीखना मुझे भी आता। तो चिल्लाओ ना फिर, चीखो, जो चाहे मर्जी करो। समझ तो है नहीं तुम्हें कुछ? तुम बहुत समझदार हो ना? हाँ, मैं बहुत समझदार हूँ, इसीलिए रामनाथ स्टील्स का मैनेजर बन के बैठा हूँ। I just forgot to tell you this. मैं भी एक स्टील प्लांट की मैनेजर हूँ। Do you know about it? मुझे अच्छी तरह से पता है। कह दिया होगा तुमने अपने पापा से और बिठा दिया होगा उन्होंने तुम्हें कुर्सी पर। वैसे कुर्सी पर तो तुम्हें भी मेरे पापा ने ही बिठाया है। लेकिन मैं कुर्सी पर बैठा हूँ अपनी काबिलियत की वजह से, समझी? तभी आज मार्केट में हमारा लोहा इतना महंगा बिक रहा है। पता है भाव बढ़ गया है। इतना बढ़ गया तो बेच क्यों नहीं देते? बेचूं? क्यों बेचूं भाई? अभी तो मैं भाव और बढ़ाऊंगा। कभी तुमने वो डिमांड एंड सप्लाई वाली थ्योरी पढ़ी है? मैंने सिर्फ तुम्हें पढ़ा है राजीव। जब एक औरत एक मर्द को पढ़ती है, उसके बाद उस मर्द को चुपचाप शराफत से अपने दायरे के बीच में आ जाना चाहिए। That's all. कमाल ही कर दी। कहाँ है रचना? भैया भाभी आप? क्यों भाई, बड़ी भाभी हूँ तुम्हारी, मिलने नहीं आ सकती? नहीं नहीं, आइए ना प्लीज। तुम्हें देख के तो इसके चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगी भाई। भाई भैया इनकी बातें भी बस मत सुना करो। ये क्या है, डॉक्टर साहब ने तुम्हारे साथ ही प्रयोग शुरू कर दिए हैं क्या? क्यों? एक होंठ लाल है तुम्हारा, एक होंठ नॉर्मल है। भैया मैं वो लिपस्टिक लगा रही थी, आधे में चली आई इसीलिए। कहीं जा रही हो क्या? हाँ भाभी, वो कह रहे थे कि आज हम बाहर खाना खाने जाएंगे और फिर पिक्चर भी देखेंगे। टोली सजा के रखना। अरे डोली सजतोगे कितनी बार सजवाओगी भाई? आप लोग भी चलिए ना, कितना मजा आएगा। हम खाना भी बाहर खाएंगे और पिक्चर भी देखेंगे। नहीं भाई, हम लोग कबाब में हड्डी नहीं बन सकते। ये लो अपनी मिठाई पकड़ो, हम चलते हैं। चलो जी। कहाँ? अरे डॉक्टर साहब को तो आने दो, मिलके जाएंगे। हाँ हाँ, उनको आने दो, मैं चाय बनाती हूँ तब नहीं तक। नहीं नहीं, चाय वाय क्या? चाय तुम बना दो, चाय क्या बनाएगी? वो तुम्हें एसिडिटी नहीं होती है? जब देखो चाय 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 चाय। नहीं नहीं भाभी, मैं बनाती बनाने हूँ दो भाभी। भाई, जाने दो। एंड टेक योर टाइम बेबी। रचना, हाँ शक्कर कहाँ रखी है भाई? अरे भाभी भाई, अरे ढूंढ लो भाई, वही होगी। भैया ऊपर नहीं मिलेगी, प्लीज आप यहीं रुकिए, मैं आती हूँ। कर लेगी अपने आप रचना। क्या सब लोग जितनी के प्लांट से लोहा खरीदे, बट वाई गुप्ता जी? रेपुटेशन तो हमारी ज्यादा अच्छी है
और मार्केट में हमारे लोहे की डिमांड भी आज सुबह तक ज्यादा थी, इसीलिए तो हमने अपनी प्राइस बढ़ाई। What are you saying, गुप्ता जी? जितनी ने अपने लोहे की प्राइस 500 रुपए पर टन कम कर दी। Go to hell! हाय। तुम समझती क्या हो अपने आप को? क्या समझती हो तुम अपने आप को? क्यों? क्यों? सब कुछ करके इतनी मासूम बनके मुझसे पूछ रही हो क्यों? ये सवाल ही इतना उटपटांग सा दिया। अरे गोली मारो सवाल को। तुम ये बताओ कि तुमने अपना स्टील इतना सस्ता क्यों कर दिया? Come on, Rajiv. All over the world, the steel market has crashed. या फिर इसलिए कि मेरा स्टील ना बिक सके? Your steel is your headache. देखो जितनी तुम ये अच्छा नहीं कर रही, तो मेरे सारे ऑर्डर्स छीन कर अपना स्टील बेच रही हो, तुम अच्छा नहीं कर रही हो। बेच चुकी। अब मेरे स्टील का क्या होगा? I don't know. तुम्ही ने तो सिखाया था कि पहले अपना प्रॉफिट देखना चाहिए। लेकिन तुम लॉस उठाकर मुझे बर्बाद कर रही हो। That is your perception. सिद्धि, अगर मार्केट में मेरी गुडविल गिरेगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा? देखो, मैं सिर्फ अपने आप को इस वक्त इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे बिठा के ना? तुम्ही ने चैलेंज किया था। और सिद्धि, देखो, तुम्ही ने मुझे कहा था कि तुम्हें मार्केट की ज्यादा समझ है। मैं कौन हूँ? मैं तो पापा की सिफारिश से सिर्फ कुर्सी पर बैठ गई। and I was right. चिल्लाती है। क्योंकि मैं क्योंकि क्या? सिद्धि तुम फाउल गेम खेल। और जो गेम तुमने मेरे साथ खेला, अरे मैंने कौन सा गेम खेला यार? प्यार का। प्यार किया ना तुमसे, शादी नहीं कर डाली मैंने। मशीन? छीन क्या, वो तो बस क्या? she's nothing, she's just a friend. और मैं? तुम बीवी हो यार, बीवी। तुम्हारा कहने का मतलब कि बीवी दोस्त नहीं हो सकती। ऐसा मैंने कब कहा? So how come you're more comfortable with her? क्योंकि मैं क्या? क्योंकि क्या? नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं। अरे क्या नहीं बोलेगा? माँ, अरे तू यहाँ कैसे माँ? अरे माँ यहाँ क्यों नहीं आ सकती? लो, अब इसकी बात का जवाब दो कि मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? अरे भाई तुम लोग को मिलना हो तो मैं दफ्तर आती हूँ, लेकिन अब 4 ही दिन हुए नहीं कि तुम लोगों ने अपने दफ्तर भी अलग अलग कर दिए। माँ, मैं इससे यही तो कह रहा था मैं भी यही कह रही थी कि मुझे क्यों कह रहे हो? पापा को बोलो ना। बस चिल्ला रहे थे, कह रहे थे नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। पगला है ये तो। अरे ऑफिस के झगड़े तुम लोग घर क्यों लाते हो बेटा? अब ये बात तो माँ आप ही समझा सकती हैं। वही समझाने तो मैं यहाँ आती हूँ। अब मेरा बेटा ही मुझसे पूछता है कि माँ यहाँ कैसे? अरे नहीं मैम, मेरे कहने का ये मतलब थोड़ी था। छोड़ तेरा मतलब। जी बता, तू मेरी बहू से झगड़ा तो नहीं कर रहा था ना? तुम्हारी बहू सामने खड़ी है, तुम खुद ही उससे पूछ लो कि मैं लड़ रहा था। नहीं माँ, ये नहीं लड़ रहे थे कि आदत ही कहाँ। वैसे मेरे बेटे का स्वभाव बहुत शांत है, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा था कि अरे माँ, तेरे मन में बेकार में ही डरावनी बातें आती हैं। बच्चे जब अलग रहने लगते हैं ना, तो माँ बहुत डरपोक हो जाती है। माँ, आज के बाद अपने सारे डर मुझे दे दीजिए। डर क्यों बेटा? मेरा प्यार, मेरा विश्वास तुझे दूंगी मैं। और अब मेरे पास है ही क्या देने को? ये राजीव था, ये तो मैं दे दिए तुझे। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं, तुम बैठो, मैं दीदी से कह देता हूँ। बहू, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। चलो शुक्र है भगवान का। Oh my God. बताओ, इतना बढ़िया किस्सा मैंने सुनाया, इस पे रत्ती भर असर नहीं। अरे भाई, अरे मैं हंस तो रही हूँ भैया। क्या? इस वक्त इस बेचारी के मन में बस अवतार ही है। अरे तू इतना टेंशन क्यों ले रही है? अवतार लेट हो गया तो डिनर पिक्चर के बाद में कर लेना। नहीं, वो कहते हैं कि रात को 1 बजे खाना नहीं खाना चाहिए, वैसे क्यों कहती है? क्योंकि वो डॉक्टर है। वही तो मैं कह रहा हूँ, जब डॉक्टर घर में है तो प्रिकॉशन का है। जो मर्जी आए खाओ और जब मर्जी आए खाओ। क्या वो बीमार पड़ोगे ना, पड़ जाओ बीमार। ना आपको बाहर जाके दवा लाने की जरूरत है, ना फीस देने की जरूरत है। तुम्हें तो बीमार पड़ने का हक है भैया। अरे, अपनी बहन को बीमार पड़ने की सलाह दे रहे हो तुम? बीच में ना बोलो, ऐसे टाइम पास कर रहा हूँ। हेलो, हाँ, ओपन हार्ट सर्जरी करवानी है? हाँ करवाइए, बिल्कुल करवानी चाहिए। डॉक्टर अवतार से ही करवानी है कि कैश 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 कितना लेते हैं? वो तो आप उनसे ही बात कीजिएगा। हाँ मैं बता दूंगा। कौन?
मित्तल, राजू मित्तल, आज ही बता दूंगा। थैंक यू। भाई वाह, तुम्हारे डॉक्टर साहब तो इतनी जल्दी इतने फेमस हो गए, बड़े बड़े लोगों के दिल ठीक कर रहे हैं। मेरे दिल का ख्याल नहीं रख पाते वो। तेरे दिल में क्या प्रॉब्लम है? बेकार में जेलस फील कर रही है। अरे क्यों ना फील करे जेलस? अच्छा खासा पिक्चर का प्रोग्राम बना हुआ था, कैंसिल हो गया। हम क्यों ना एक काम करें, हम इसे ले चलते हैं। कहाँ? पिक्चर। नहीं नहीं भाभी, मैं नहीं जाऊंगी पिक्चर, मेरा मन नहीं है। हाँ ना जा, अच्छा है ना जा, लेकिन कोड़ मत, फकर कर अपने हस्बैंड पे। न जाने दिन में कितने टूटे हुए दिलों को जोड़ता है वो। टेंशन क्या है? बस यही चिंता है मेरी। आपको क्या लगता है? अब इससे क्या पूछती है, ये तो खुद ही। अरे माँ, कितनी बार याद दिलाओगी? कितनी बार? अब हो गई ना बात खत्म, हो गई मेरी शादी। ऐसे क्या बात कर रहे हो? माँ को पता ना, इरिटेट क्यों हो रहे हो? माँ, इनकी बातों का बुरा मत मानिए। आई एम विद यू। तभी तो यहाँ मैं तेरे पास आती हूँ बेटा। अग्नि की शादी के लिए वो राजी हो जाएगा ना? नहीं हुआ तो मैं बात करूंगी। अरे तुम क्यों बात करोगी? मैं बात कर लूंगा। तू किस मुंह से बात करेगा?